जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द 34th क्लास ऑफ सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अपन लोग चैप्टर नंबर 3 के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कवर कर रहे हैं। अपन 3 एसेज कवर कर चुके हैं। सबसे पहले ऐसे 580 विच इज़ अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, फिर ऐसे 501 और उसके बाद अभी लास्ट वीडियो में अपन ने ऐसे 505 कवर करा था। 505 में 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वो अभी तक आए भी नहीं है पेपर में, तो आपको 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे जो अपन ने मार्क करे थे वो सारे याद करने हैं पेपर के लिए। अगला ऐसे है ऐसे 510, इसमें 4 टॉपिक्स हैं, जल्दी से अपन लोग इसको कवर करते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि या तो वो पिछले साल उसकी कभी ऑडिट नहीं हुई थी और या फिर पिछले साल के अंदर हम लोग उसके ऑडिटर नहीं थे, कोई और उसका ऑडिटर था। तो एन एंगेजमेंट इन विच ईदर मतलब दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, और यहाँ पे और भी लगा रखा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसीजर ऑडिटर। कोई दूसरा ऑडिटर था, अभी हम लोग ऑडिटर ए हैं तो उसके पहले अभी ऑडिटर बी था, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब इस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, वो अपन इस ऐसे के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब दोनों चीज़ें, या तो पिछली बार उसकी ऑडिट नहीं हुई थी या फिर ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करी थी। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं ऑडिटर का विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर। 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है जो कि इस साल के मटेरियल, इस साल के जो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेगा उसको अफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल के ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री इन्फ्लेटेड रहेगी तो हमारे इस साल के प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारे को ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं है वो चेक करना है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज which are shown reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period financial statements। मतलब जो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई गई थी जो रिफ्लेक्ट दिख रही हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर वो कंसिस्टेंटली, मेन वर्ड यहाँ पे फोकस करने वाला है, कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं और चेंजेस देयर टू आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिकेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, ये आपके एमटीपी अक्टूबर 19 में क्वेश्चन आया था केस स्टडी बना के कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। अभी हमने पढ़े ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट के प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। ये नवंबर 18 में आपके क्वेश्चन आ चुका है एक बार। द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर को जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसको रीड करना चाहिए इफ़ एनी, अगर उसके पास कोई अवेलेबल है। अगर पिछले साल की कोई ऑडिट ही नहीं हुई या फर्स्ट टाइम ऑडिट के एंटिटी की ऑडिट हो रही है तो फिर रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से पड़ेगा, इसलिए इफ़ एनी। एंड द प्रीडिसीजर ऑडिटर रिपोर्ट, और उसको पिछले साल अगर ऑडिट हुई है तो उसके प्रीडिसीजर ऑडिटर रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए if any for information relevant to the opening balances including the disclosures। okay, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidences about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period financial statements। अब ये ऑडिटर कैसे लेगा, चेक करेगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कैसे लेगा वो, तो उसके लिए अपने पास ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं और तीसरे पॉइंट के भी फिर वापस से 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, determining whether the prior period closing balances have been correctly brought forward to the current period। जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे हमने उसको इस साल के अंदर करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड करा है ओपनिंग एज ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, पता चल रहा है पिछले साल 5 लाख की इन्वेंट्री शो हो रही है, इस बार अपन ने उसको 50 लाख की कर दी। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी ये। और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कुछ एडजस्टमेंट्स होने थे तो वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किए गए हैं एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइनिंग वेदर ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई हैं या नहीं गई हैं, वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इन 3 में से परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये या फिर कोई सा भी 3 में से कोई से भी तीनों फॉलो कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, वेयर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड। जब पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करे थे तो परयूजिंग का मतलब होता है कंसिडरिंग द कॉपीज़ ऑफ द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग जो कॉपीज़ ऑफ द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनको
कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार रीड करके देखेंगे, इंक्लूडिंग द अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, इवेल्युएट करेंगे वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंसेज। जो इस साल के अंदर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं करंट पीरियड के लिए, वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ओपनिंग बैलेंसेज का, और परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज। और हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं टू ऑब्टेन द एविडेंसेज रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज। इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो यही चल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। पहला पॉइंट, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंसेज दैट ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट्स दैट could materially affect the financial statements of the current period, the auditor shall perform such additional audit procedures as are appropriate in the circumstances। अगर ऑडिटर को कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेज मिलते हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंसेज के अंदर मिसस्टेटमेंट्स हैं जो कि इस साल के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली अफेक्ट कर सकते हैं, तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करेगा। ठीक है, ये क्या बात हुई, जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कुछ मिलते हैं ऐसे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, अब ऑडिटर कंक्लूड कर चुका है डेट सच मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो कि अभी ऑडिटर को मिले थे एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एग्जिस्ट करते हैं इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद द मिसस्टेटमेंट्स विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 450। अपन 450 अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वो अगर ऑडिटर को ऐसे कुछ मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं जो कि इस साल के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं वो मिसस्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मिसस्टेटमेंट्स को किसके साथ, मैनेजमेंट को और TCWG को एज अकॉर्डेंस विद ऐसे 450। थर्ड टॉपिक आ रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेज। अभी अपन ने देखा था कि हम लोग चेक करेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंसेज के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अप्रोप्रिएटली कंसिस्टेंटली फॉलोड की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज अबाउट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वेदर चेंजेस इन द accounting policies have been properly accounted for or adequately presented and disclosed in accordance with the applicable FRF। अगर उनके कुछ अंदर चेंजेस हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर तो हमने उनको पहली बात तो प्रॉपर्ली अकाउंट कर दिया हो और दूसरी बात उनको एडिकेटली हमने डिस्क्लोज कर दिया हो वेदर इन द डिस्क्लोजर या फिर हमने उसको प्रेजेंटेशन ढंग से दे दिया हो। लास्ट टॉपिक इस ऐसे का ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेज। ऑडिट के कंक्लूजन्स क्या रहेंगे और रिपोर्टिंग कैसे करनी है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेज। इफ़ द ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन, अब यहाँ पे भी वापस से 2 पॉइंट आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है अगर ऑडिटर अनेबल है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज, ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेज मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो अपन ने ऐसे 705 के अंदर इसमें 2 चीज़ें देखी थी जब ऑडिट एविडेंसेज नहीं मिलते हैं। अगर वो मैटर्स परवेसिव नहीं है तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे और अगर मैटर परवेसिव है, ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे कि ऑडिटर को ओपिनियन मिल नहीं पाया एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द पीरियड करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेज तो सारे मिल गए हैं और यहाँ पे एंड द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और नॉट प्रेजेंटली डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। अगर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, अपन ने 705 ऐसे के अंदर पढ़ा था। और अगर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस तो मिल जाते हैं लेकिन वो सही से मतलब वो ज़्यादा रिलायबल कुछ ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन कर देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ठीक है, अपना यहाँ पर ऐसे 510 कंप्लीट होता है। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and for more such videos share these videos with your friends too. If you have any doubt in any topic or in any essay, then you can post that doubt in the comment section and we will try to respond to the comments. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.